अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। मैं आपको बता दूं कि मैं 7 दिन से दौरे पर हूं। मैं बाहर निकला हुआ हूं, लेकिन बाहर से भी मैं स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन आवाज की शक्ल में रोजे की हालत में भी मैं आपको ये तमाम खबरें बड़ी मेहनतों से भेज रहा हूं। खासतौर से खरगोन की खबरें मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया, मुल्क की दलाल मीडिया जो है, इसको गलत अंदाज में भी बयान कर रही है। और जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाइयां या मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए गए हैं, तो उसको वैसे नहीं बयान कर रही है जिस तरीके से बयान करने का या ईमानदार पत्रकारिता का हक है। वैसे तो सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया में किन किन के मशहूर चेहरे हैं। इनके चेहरे भी बताने की जरूरत नहीं, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। गोदी मीडिया कहते से बच्चे भी कह देते हैं फुला 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 फुला। मुझे भी नाम बोलने की जरूरत नहीं, वरना मिर्ची ज्यादा लग जाएगी। खैर, आइए खरगोन को लेकर। आप जानते हैं कि भगवा आतंकियों ने मुसलमानों के मकानों को आग लगाई, दुकानों को आग लगाई, मस्जिदों में आग लगाई, कब्रिस्तान में, मज़ारों में आग लगाई, यानी आतंक का नंगा नाच किया और सारी हदें पार कर दी। अब पूरी दुनिया इसको देख रही है, सोशल मीडिया के जरिए से सारी वीडियोस वायरल हो रही है। जी हाँ, और ऐसे ही पुलिस के आतंक और पुलिस के जुल्म सितम की वीडियो भी काफी वायरल हो गई है। अब मैं आपको बताऊं कि जब पूरी दुनिया थू थू करने लगी, तो चलो एक अच्छी खबर आई है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि अब फसादियों ने जो मकानात तबाह किए हैं, वो मकान हुकूमत बनाएंगी और पैसे फसादियों से उसूल करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि जिनके घर तोड़े गए हैं या जिनकी इमलाक में आग लगाई गई है, तबाह की गई है, उनमें मुकम्मल तौर पर तबाह मकानों की तादाद 10 हैं, उन्हें दोबारा तामीर किया जाएगा। हुकूमत इसमें मुकम्मल मदद करेगी। और जो जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले मकानात हैं, उनकी तादाद 70 है। हुकूमत की मदद से इन्हें भी ठीक किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि जो जख्मी हैं उनके मुफ्त इलाज का इंतजाम किया जा रहा है और जिनके रोजगार को नुकसान पहुंचा है, उनका रोजगार भी हुकूमत फिर से खड़ा करेगी। हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी ताकि उनका कारोबार शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो फहरिस्त आई है, उसमें तकरीबन 16 ऐसे लोग हैं। मिस्टर चौहान ने कहा कि अब हुकूमत इस नुकसान की मुकम्मल तलाफी करेगी, बाद में फसादियों से उसूली की जाएगी। वाह वाह, बाद में फसादियों से उसूली की जाएगी। तो अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो हो जाएगा, घर तो बन जाएंगे मुसलमानों के। घर तो जो है जनाब, मुसलमानों की कई तंजीमें हैं, जमीयत उलमा से लेकर 10 तंजीमें हैं जो मदद भी करती है, सब कुछ करती है, हालात भी ठीक करती है और बाकायदा मकानात भी बना कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान जी, क्या फसादियों को आप सजा देंगे? अभी तक कितने फसादियों पर आपने कड़ी कार्रवाई की है? लोग अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि सबसे बड़ा आतंकी जो ऑन रिकॉर्ड है दिल्ली फसाद का, कपिल मिश्रा वहां पर आया था। क्या कपिल मिश्रा को आपने उठाकर जेल के सलाखों में डाला? तो सवालात ये भी खड़े हो रहे हैं। वैसे एक तरफ मैं तारीफ भी करूंगा और लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि चलो ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने इतना तो कहा कि हुकूमत बाकायदा घरों को बनाकर देगी, कारोबार खड़ा करके देगी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, असल फसादियों को सजा देना है, क्योंकि फसादियों को सजा नहीं मिल रही तो इनके हौसले बड़े हो रहे हैं। अगर कपिल मिश्रा को इस आतंकी और फसादी को अगर दिल्ली के मामले में कड़ी सजा मिल गई होती, तो जाहिर बात है कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो खरगोन में आकर फसाद फैलाए। लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी कह रहे हैं। चलिए आइए दूसरी बात, बुलडोजर जो मकानात पर चलाए गए हैं, ये सरकार ने चलाई, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वहां के गृह मंत्री से जब पूछा गया, नरोत्तम मिश्रा से, तो उन्होंने कहा कि जो अदालत जाना चाहें जाएं, कानूनी राय लेने में कोई हर्ज नहीं। यानी साफ तौर से उन्होंने पल्ला झाड़ दिया और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तो खैर, ये एक बात हो गई। आइए दूसरी जो अहम खबर है, इसका प्राइम न्यूज में मैं आपको बता दूं कि अब मोदी जी की खामोशी को लेकर
तमाम पार्टियां मुंह खोल रही है। मैं पहले दिन से ये कहते आ रहा हूं कि भगवा आतंकियों के हौसले सिर्फ और सिर्फ पीएम मन की बात में इधर उधर की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन आज तक उनके मन में ये नहीं आया कि इन भगवा आतंकियों को रोकें और मुल्क को बचाएं, मुल्क को जलने न दें, मुल्क को तबाह होने न दें। तो अब चलो अच्छी खबर आई है कि जो चीज मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, अब 13 अपोजिशन पार्टियों ने एक मुश्तरका तौर पर बयान जारी किया और उन्होंने सबसे पहले कहा कि इन सारे हालात पर मोदी खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मसाजिद, हिजाब, हलाल और अजान पर जारी तनाज़े और विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो फिर मरकजी हुकूमत इस पर क्यों खामोश है। और उन्होंने कहा कि ये माशरे में, समाज में, हिंदू मुसलमानों में को तकसीम करने की और उनको लड़ाने झगड़ने की ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आप देख रहे हैं कि अलग अलग मकामात पर अलग अलग अंदाज में तनाजात खड़े किए जा रहे हैं। तब इसी को लेकर तमाम अपोजिशन पार्टियां, जिसमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, टीएमसी सरबराह ममता दीदी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी उस लेटर पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, सीतारमन येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, डी राजा, मनोज भट्टाचार्य ने भी इस मुश्तरका बयान पर सिग्नेचर किया है और सवाल खड़ा किया है कि मुल्क में गैर जरूरी मुद्दे उठाकर, हिजाब, हलाल, अजान जैसे मुद्दे उठाकर मुल्क में दो समाजों को बांटने की, तकसीम करने की नापाक, घटिया और नीच कोशिश की जा रही है। और इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पीएम पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे उनके मुंह को न मालूम क्या हो गया है। पीएम पूरी तरीके से खामोश है और अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि पीएम की खामोशी ही बकायदा ये हालात को खराब कर रही है। जिन लोगों के मकानों पर बुलडोजर हुकूमत नहीं चलाई है उसका क्या, तो मैं आपको बताऊं कि हजरत मौलाना अरशद मदनी, अल्लाह सलामत रखे, जमीयत उलमा के खिदमात को कबूल फरमाए, मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर जो बुलडोजर चलाए गए हैं, हजरत मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि तमाम स्टेट्स में यह आदेश जारी किया जाए कि जब तक के अदालत की इजाजत नहीं आती, अदालत के इजाजत के बगैर किसी के घर या दुकान को मिसमार नहीं किया जाएगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि आज सिर्फ अकलियतें ही नहीं, माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि मुल्क के इतने बदतरीन दौर चल रहा है कि मुल्क का आईन, दस्तूर, संविधान और जमहूरियत भी खतरे में आ गई। खैर, मौलाना के इस कदम को लेकर मुसलमानों में काफी खुशी है कि मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर ये कहा है कि मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर जो चलाया गया है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को अब हमेशा के लिए आदेश देना चाहिए कि कोई भी रियासती सरकार, स्टेट गवर्नमेंट घरों पर बुलडोजर उस वक्त तक नहीं चलाएगी जब तक कि अदालत का ऑर्डर ना आ जाए, क्योंकि जहां बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी जुल्म ज्यादती कर रही है और अपने पावर का, ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है।